आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का उत्तरार्ध का 86वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें सुभद्रा हरण की कहानी है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमको वह कथा सुनाता हूँ जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण चंद्र की बहन सुभद्रा को हर कर ले गए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिस प्रकार मिथिला में जाकर रहे वह भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। देवकी की पुत्री श्री कृष्ण चंद्र की छोटी बहन जिसका नाम सुभद्रा था, जब वह विवाह करने के योग्य हुई तब वसुदेव जी ने कितने एक यदुवंशी और श्री कृष्ण बलराम जी को बुलाकर कहा, अब कन्या ब्याहने योग्य हुई, कहो किसे दें। बलराम जी ने कहा है कि ब्याह बैर प्रीति समान से करनी चाहिए। एक बात मेरे विचार में आई है कि यह कन्या दुर्योधन के दीजिए तो जगत में यश और बड़ाई प्राप्त कीजिए। तब श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, मेरे विचार में तो यह आता है कि अर्जुन के साथ इसका विवाह किया जावे, इसी में कल्याण और यश की प्राप्ति है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलराम जी के कहने पर तो लोग कुछ न बोले, पर श्री कृष्ण चंद्र के मुख से ऐसी बात को सुनते ही सब यदुवंशी बोल उठे, हाँ, अर्जुन की को कन्या देना अति उत्तम है। इस बात के सुनते ही बलराम जी खुनसाकर वहां से उठ गए, यानी खिसियाकर वहां से उठ गए और उनका बुरा मानना देख सब चुप रहे। जब यह समाचार वीर अर्जुन को मिला तो वह अपना सन्यासी का भेष धारण कर हाथ में कमंडल ले द्वारकापुरी में जा एक अच्छा स्थान देख वहां मृगछाला बिछा सुदृढ़ आसन लगाकर बैठ गए। हे महाराज, एक दिन बलदेव जी भी अर्जुन को साधु जान उन्हें अपने घर भोजन करने को लिवा ले आए। जब अर्जुन भोजन करने बैठे तो चंद्र बदनी मृगलोचनी सुभद्रा जी सामने ही दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही अर्जुन मोहित हो गए और उनसे न रहा गया। वे सबकी दृष्टि बचाकर उलट उलट कर बारंबार देखने लगे। साथ ही अपने मन में यह विचार करने लगे कि देखिए विधाता, कब जन्म पत्री की विधि मिलता है। उधर सुभद्रा जी भी अर्जुन के सौंदर्य को देख उन पर आसक्त हो मन ही मन यूं कहती थी, हे राजन। ऐसा कहकर उधर तो सुभद्रा जी घर में जाकर पति से मिलने की चिंता करने लगी। उधर अर्जुन भोजन करके जब अपने आसन पर आए तो प्रीतमा से मिलने के लिए मन ही मन अनेक भावनाएं उत्पन्न करने लगे। उसमें कितने एक दिन पीछे, एक दिन शिवरात्रि के दिन पूर्वासी, क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के बाहर शिव जी को पूजने गए। वहां सुभद्रा जी अपनी सखी सहेलियों के साथ शिव जी की पूजन करने गई। उसके जाने का समाचार पाकर अर्जुन भी रथ पर चढ़कर धनुष बाण ले वहां उपस्थित हुए। हे राजन, तब ज्यों ही शिव जी की पूजा कर सुभद्रा लौटी त्यों ही उन्हें देखते ही सारा संकोच त्याग अर्जुन ने हाथ पकड़ सुभद्रा को उठाए अपने रथ में बैठा लिया और मार्ग पकड़कर अपने घर की ओर चल दिए। हे महाराज, इस प्रकार बलराम जी को महाक्रोध में बकझक रहे थे। इस बात का समाचार पाकर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांबे और बड़े बड़े यादव बलराम जी के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, यदि आप हमको आज्ञा दीजिए तो शत्रु को पकड़ लावे। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जिस समय बलराम जी सब यदुवंशियों को साथ ले अर्जुन के पीछे चलने को उपस्थित हुए, उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने आकर बलराम को सुभद्रा हरण का सब भेद कह समझाया और अत्यंत विनती कर कहा, हे भाई, अर्जुन एक तो हमारी फूफी का बेटा और दूसरे परम मित्र है। तब उनसे जाने अनजाने समझे अथवा बिना समझे जो यह काम कर ही लिया है तो अब हम उससे लड़ना किसी प्रकार से उचित नहीं समझते। वह कहेगा कि यदुवंशियों की प्रीति बालू की भीत के समान है। इतनी बात सुनते ही बलराम जी अत्यंत कुपित हो बोले, हे भाई,
तब यह तुम्हारा ही काम है। जैसे कोई आग लगाकर पानी को दौड़े, वैसे ही काम तुम करते हो। अन्यथा अर्जुन की क्या सामर्थ्य जो हमारी बहन को हर कर ले जाता। ऐसा कहकर मन ही मन बहुत पछताते हुए नरम गरम पड़ते बलराम जी भाई का मुख देखकर अपना हल मुसल पटक कर बैठ रहे। तब उनकी देखा देखी सब यदुवंशी भी जहाँ तहाँ बैठ गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर तो श्री कृष्ण चंद्र ने सबको समझा बुझा कर रखा और उधर अर्जुन के घर जाए वेद की विधि से सुभद्रा के साथ ब्याह किया। ब्याह का समाचार पाए श्री कृष्ण बलराम जी ने वस्त्र भूषण दास हाथी घोड़ा रथ और बहुत से रुपये एक ब्राह्मण के हाथ संकल्प कर हस्तिनापुर को भेज दिए। आगे श्री मुरारी भक्त हितकारी रथ पर बैठकर मिथिला को चले। वहाँ सुरतदेव नामक एक राजा, बाहुल सर्व नामक एक ब्राह्मण, दो भक्त थे। महाराज प्रभु के चलते ही नारद वामदेव व्यास यति परशुराम आदि कितने एक मुनि आ मिले और श्री कृष्ण चंद्र के साथ हो लिया। जिस दशा में हो प्रभु जाते थे वहाँ के राजा आगे आकर पूज भेंट धरते जाते थे। निदान चलते चलते कितने एक दिनों में प्रभु वहाँ पर पधारे। हरि के आने का समाचार पाकर वे दोनों भेंट ले श्री कृष्ण चंद्र के पास आए। प्रभु का दर्शन करते ही दोनों भेंट कर दंडवत कर हाथ जोड़ सम्मुख खड़े हो अति विनती बोले, हे कृपा सिंधु दीन बंधु, आपने हम बड़ी दया की जो हम जैसे पतितों को दर्शन दे पावन किया, जन्म मरण से छुड़ा दिया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन अंतर्यामी श्री कृष्ण चंद्र उन दोनों भक्तों के मन में भक्ति देख दो स्वरूप धारण कर दोनों के घर गए। उन्होंने मन माना सब राव चाव किया और हरि ने कितने एक दिन वहाँ ठहर उन्हें अधिक सुख दिया। आगे प्रभु ने उनके मन का मनोरथ पूरा कर ज्ञान बढ़ाया। जब प्रभु द्वारका को चले तब ऋषि मुनि पंथ में विदा हुए, वे द्वारका में जा बसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 87वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।